संतोषी माँ। देखिए हमने सब कुछ साफ कर दिया। देखिए इसने तो कोना कोना साफ कर दिया है। अच्छा, इसने अपना सारा काम कर लिया तो प्लीज इसे खाना खिला दो। जितनी सरलता से मैंने यहाँ के संदूकों को उठाया है, उतनी ही सरलता से मैं तुम्हें इस धरती लोक से विदा करूंगा। बस एक बार प्रथम पहर में सूर्यदेव की किरणों के साथ तुम्हारी परछाई दिख जाए। वॉचमैन इतनी विसिल क्यों बजा रहा है? चलो देखते हैं। तो बताइए बहन, अब क्या किया जाए? ठीक 3 घड़ी पश्चात सूर्यदेव धरती लोक पे किसी ऐसे कोण में अवस्थित होंगे जिस समय धरती लोक में किसी भी मनुष्य की छाया उसकी काया से बड़ी दिखेगी। ठीक उसी समय तुम्हें संतोषी के पति का वध करना है। बहन पलोमी, हमें स्मरण उस वचन का। हम अभी अपने शत्रु का वध करते हैं। अरे पता नहीं, शायद आंख में कुछ कीड़ा चला गया। आप अपना ध्यान तो रखते हैं नहीं। संतोषी जी अपने पति के लिए जिस प्रकार चिंतित है वो कितना पवित्र है। असुर लोक की अप्सराएं भी इतने कोमल हृदय की नहीं होती जितनी संतोषी जी है। अरे पता नहीं, शायद आंख में कुछ कीड़ा चला गया। नहीं 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 नहीं। आप अपना ध्यान तो रखते हैं नहीं। खोली तो सही आंखें, थोड़ा कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं निकलेगा ये। दिखाइए इधर। निकल गया। खोली तो। आई राम, एकदम लाल हो गई है आंख। अभी ठीक लग रहा है? हाँ, पहले से अच्छा लग रहा है। बोलिए। हमने तुम्हें डरा ही दिया था। नहीं नहीं संतोषी जी, हम आपको भयभीत करना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, तुम नहीं डराना चाहते थे। हमारे खुद का डर था जो हम डर गए। संतोषी जी, यदि हमसे कोई अपराध हो गया तो आप हमें जो दंड देना चाहे दे सकती हैं। क्या कर रहे हो? उठो। ब्रह्मदेव, आने वाली अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, अतः हमें सूर्यदेव के लिए यज्ञ करना होगा।
आइए देवी संतोषी, आपका स्वागत है। ब्रह्मदेव, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कहिए देवी संतोषी, आप क्या कहना चाहती हैं? पितामह, देव ऋषि नारद का हृदय इस समय उनके वश में नहीं है। वो किसी रूपसी के प्रेम में पड़ गए हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। उनके विवाह के लिए हमें आपसे अनुमति चाहिए। देव ऋषि नारद, क्या देवी संतोषी जो कह रही है वो सत्य है? हाँ पितामह, माता उचित कह रही है। औरों के भांति हम भी विवाहित जीवन प्रारंभ करना चाहते हैं। डैडी जी, वो हम बगीचे के लिए कुछ नए पौधे लाए, आप चलकर देख लीजिए कौन से कहाँ लगाने। ठीक है, मैं अभी खा रहा हूँ, मैं आता हूँ, तुम जाओ। देखा आपने, एक बात के पीछे पड़ता है तो बस पड़ ही जाता है। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये। रखना जरूरी है क्या इसे पैसा देकर हटा देते हैं ना। आराम से। आपने तो अपने ही घर में छुपा दिया। काम हो गया? हाँ वीर जी, काम तो हो गया। बस सुबह होने का इंतजार है और पंचायत के सामने उस चंद्र का भांडा फोड़ देंगे। ये अच्छा किया तुम लोगों। सिमी दीदी ठीक है ना? आपके पास ही है ना वो? हाँ, वो मेरे पास ही है। ठहरो नंदरानी, हम यजमान के हाथों से सीधे अपने हाथों में भोज ग्रहण करते हैं। ये ब्रह्मश्री का नियम है। हमें भोज दो। जी। मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। मैंने भरी पंचायत में और इस गांव के सामने यो बोला था कि यो छोरी आज तक ये हमारे लिए मर गई है। हमने जो सबके सामने प्रण लिया था उसे यूं ना तोड़ सकते। इस घर में हमारी छोरी के लिए कोई जगह ना है। रिंकी, तुम्हारे को सच सच बता, तेजी जी आने वाले हैं ना? मन ने तेजी ने कहा कि वो बस स्टैंड ना आ पाएगा तुझे लेने। आज ही मैं प्रज्ञा से बात करूंगी कि वो दोनों भाइयों से बात करें, उन्हें समझाए। अभी ना वो दिल्ली में, तभी तुझको दिल्ली बुला रहा है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलती हूँ, मैं समय पे पहुँच जाऊँ। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, सेल लगा के खड़ा हूँ यहाँ पे आपकी कि आप आएंगी, मैं आपको टैक्सी में बैठाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। कम ऑन भाभी जी। ठीक पा। आई बैठी, कम ऑन। तुमने सुना होगा ना कि भभूति जी आजकल टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। हाँ तो बेटे उनकी टैक्सी जो ऐसी खराब करनी है कि दुनिया का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक ना कर पाए। एक बात कान खोल के सुन लो, हम अपने सुलन के साथ ना गद्दारी नहीं कर सकते। कहाँ खड़ी करते विभूति भैया अपनी टैक्सी? तुम्हारे इस फैसले का असर दो परिवारों पर पड़ रहा है, और अगर परिवार की बात जाने भी दो तो कम से कम विशु के बारे में तो सोचो। अब हम पापा और बाबूजी का क्या करें? देखा जाए तो वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं बोल रहे। अरे कानून के देवता भी आए हैं। वकीलों बाबू लिपस्टिक लगाने लगे आजकल। लिपस्टिक? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बस दाग रह गया। तो जरा ध्यान रखा कीजिए ना वकील साहब। भाभी जी के बाद इस घर में मैं बड़ी हूँ मासा, इसलिए तिजोरी की चाबी मेरे पास होनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
आपको अगर घर वालों में से किसी ने देख लिया तो? मुझे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा तुम्हें देखना बहुत जरूरी था सुमन। वैसे तुमने रणवीर के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मेरी सुम्मी अब तक सिर्फ मेरी ही है ना? तुमने खाना खाया क्या? देखो, मैंने मम्मी जी के विश्वास के लिए व्रत रखा है, और वैसे भी हम दोनों ना झूठों की लिस्ट पे टॉप पे हैं, तो एटलीस्ट एक काम तो सच्चाई से करना चाहिए ना। एक सच्चाई वाला काम करने से पिछले सारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे ना? तू मीरा को परेशान करना बंद कर दे, वरना तेरी परेशानी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो अब समझ में आया। अरे क्यों मजाक कर रहे हो आप यार? अच्छा बताओ कौन बोल रहा है? ओह, तो तू इसे हंसी मजाक की बात समझ रहा है? देख, सीधी तरह से समझ जा, अगर तूने मीरा को और परेशान किया ना, तो ध्यान रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा।